अभी हम एक कार्य संस्था में हैं और ये कार्य संस्था भारत सरकार का जो महिला एवं बाल विकास विभाग है, जिसमें महिला एवं बच्चों के लिए चलाई जा रही एक परियोजना है, जिसके तहत मानव तस्करी से पीड़ित बच्चों एवं महिलाओं की सुरक्षा बचाव आदि का कार्य किया जाता है। ये उसका एक कार्यालय है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर और यहाँ पर जो सामने महिलाएं देख रहे हैं, ये इसकी संचालिका है। अभी हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे ये संस्था कैसे काम करती है और इस संस्था का मकसद क्या है। जी, अपना नाम बताइए अपना। सर, मेरा नाम निर्मला पांडे है जी। मैं विगत 2 वर्षों से कार्य संस्था उज्ज्वला पुनर्वास केंद्र को संचालित कर रही हूँ जी। और वर्तमान में संचालिका के पद पे नियुक्त हूँ जी। तो ये संस्था कैसे काम करती है और इस संस्था का मकसद क्या है, आप थोड़ा ये उद्देश्य थोड़ा बताइए लोगों को। सर, उज्ज्वला पुनर्वास केंद्र और कार्ड एक हमारा जो है संस्था है, उसके अंदर एक गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट चल रहा है उज्ज्वला पुनर्वास, जिसमें बच्चों को पुनर्वास और संरक्षण का कार्य किया जाता है। ऐसे बच्चे जो तस्करी के शिकार हों या कोई घरेलू हिंसा के शिकार महिलाएं हैं, ऐसे बच्चों और महिलाओं को संरक्षण देने का कार्य करती है। लेकिन 5 जो हमारे टॉपिक है, 5 चीजों में हम लोग काम करते हैं। सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो होता है जागरूकता और जागरूक करना, जागरूकता और रोकथाम हम उसको बोलेंगे। उसके बाद हमारा आता है उनको बचाव करना। उसके बाद हमारा है उनका पुनर्वास करना। उसके बाद उनकी घर वापसी और स्वदेश वापसी। ये 5 ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर संस्था काम करती है जी। तो ये जो हर साल किस तरह के केस आते हैं यहाँ पर, आप कुछ डेटा कुछ इसके बारे में बताना चाहेंगे? हर साल कितने केस आते हैं और ये केस किस तरह के होते हैं और कहाँ से आते हैं, थोड़ा कुछ बताइए इसके बारे में। सर, ये कह पाना तो मुश्किल है कि किन किन जगहों से आता है, क्योंकि हमें सीमांत इलाके में देखा जाए तो जो कहेंगे हम लोग 2 देशों को मिलती हुई, यानी कि कोई ऐसी जगह है और गांव हैं, इन गांवों के जिनको जानकारी का अभाव है, और ऐसा भी नहीं है कि शहरी क्षेत्र इस चीज से बचा हुआ है। शहरी क्षेत्र में भी लगभग आधे शहरी क्षेत्र में ये चीजें हो रही हैं, घटनाएं घट रही हैं। कुछ सामने निकल के आते हैं, कुछ दबे रह जाते हैं। मेन हमारा मकसद जो है ऐसे इलाकों में काम करना है जहाँ पे जागरूकता की कमी हो, और लेकिन शहरी क्षेत्रों में हम मानते हैं कि आधे लोग जागरूक हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में भी ये काम होते हैं। तस्करी का शिकार महिलाएं हो रही हैं और बच्चियां हो रही हैं। एक नौकरी पेशा लोग उनको अपने घर में काम करने के लिए लेके जाते हैं, यहाँ से बाहर गए, उनसे काम किया जाता है, उनसे काम करवाया जाता है। तो तस्करी का शिकार एक महिला और लड़की नहीं होती है, उसका शिकार कहीं न कहीं हम मानेंगे 5 साल से ऊपर के बच्चे जिनको घरेलू कार्यों हेतु लिया जाता है, पुरुष भी हो रहे हैं। और जी, तो ये बताइए कि आप वर्तमान समय में कितने बच्चे आपके पास हैं और उनका संचालन, जब आप उनकी व्यवस्था करते हैं, उनका पुनर्वास करते हैं, उसमें जो आर्थिक जो संसाधन होते हैं या इनको कैसे मैनेज करते हैं, ये क्या सिस्टम है, क्या सरकार से कोई मदद मिलती है, ये कैसे काम होता है, थोड़ा इसके बारे में बताइए आप। सर, सबसे पहले तो दुर्भाग्य है हमारा कि हमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऐसे बच्चों का संरक्षण लेना सौभाग्य भी है और दुर्भाग्य भी। सौभाग्य है कि उन बच्चों का कोई नहीं है तो केंद्र है, और दुर्भाग्य इसलिए कि एक संगठन का गठन कर देना या किसी प्रोजेक्ट को ला देना, मुझे नहीं लगता है कि ये कार्य कर देना खत्म हो जाता है। कार्य यहाँ से शुरू होता है सर, क्योंकि आप जब उनका पुनर्वास का कार्य कर रहे होते हैं तो रोजमर्रा की जिंदगी को चलाने के लिए जिन आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ती है वो संस्था को करनी पड़ती है। लेकिन संस्था कहाँ से करेगी जब आप संस्था को अपने स्तर से बजट इश्यू करवाएंगे। तो मेन जो मुद्दा है वो ये है कि क्या हम लोग जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को संचालन करने के लिए, रोजमर्रा की जिंदगियों को चलाने के लिए जो एक पैसे की जरूरत होती है, उसकी पूर्ति कहाँ से करेंगे। उज्ज्वला पुनर्वास केंद्र आपने खोल के रख दिए, उन पुनर्वास केंद्रों में जो बच्चे रह रहे हैं उनका संरक्षण कैसे किया जाएगा, उनकी रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति कहाँ से करी जाएगी। और हमारा सौभाग्य कहूंगी मैं कि हमारे क्षेत्र में बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो कुछ आगे बढ़ के करना चाहते हैं, वो संस्था के लिए करना चाहते हैं, वो बच्चों के लिए करना चाहते हैं। तो आज की डेट में मेरे पास 11 बच्चे हैं और उन 11 बच्चों का लालन पालन मैं कहूंगी एकमात्र संस्था और सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। संस्था का रोल क्या है इसमें? सामाजिक कार्यकर्ता संस्था को सामने लेकर के ये काम कर रहा है। वो सामाजिक कार्यकर्ता राशन से लेकर के कपड़े लत्ते से लेकर के एजुकेशन तक का कार्य कर रही हैं। मेरा एक मैं आप
रिक्वेस्ट भी है और कहीं ना कहीं मैं ये कहना भी चाहूंगी कि क्या जो काम हम कर रहे हैं इस काम को बहुत सराहना मिलनी चाहिए थी, लेकिन इवन हम जिसके हकदार हैं, हकदार का मतलब ये है कि हम भी सैलरी बेस यहाँ पे काम कर रहे हैं उज्ज्वला के अंतर्गत, तो इस पीड़ा को समझने वाला व्यक्ति कौन है? तो क्या अभी प्रेजेंट टाइम में आपको कोई सैलरी नहीं मिल पा रही है, या इस संस्था में अभी जिस तरह आप बता रहे थे कि ये किराए के भवन में चल रहा है, तो इसका किराया है, भवन है, ये सारा जो मैनेज आप लोग कैसे कर पा रहे हैं, या कब से ये आपको दिक्कतें आ रही, थोड़ा कुछ बताइए इसके बारे में। सन 2016 से परियोजना स्टार्ट करी थी सर। सन 2016 का बजट यहाँ संस्था में लागू किया गया था, उसके बाद 17-18 का पेंडिंग, 19 और 20 का पेंडिंग, अभी तो 21 और 22 आगे इतना पेंडिंग है। और संस्था का जो जिस भवन में संस्था चल रही है, इस संस्था का किराया भी, देनदारी भी सारी बाकी है। संस्था के आधे कार्यकर्ता बजट के अभाव में छोड़ के जा चुके हैं, और जो जुड़े हुए हैं वो लगाव के कारण जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक मातृत्व की भावना भी है, मैं ये कहूंगी, क्योंकि इन बच्चों को छोड़ के हम कहीं नहीं जा सकते हैं। क्योंकि जब आप इन बच्चों को अपने पास लाते हैं सर, तो एक माँ के रूप में लाते हैं या एक पिता के रूप में आप संरक्षण देते हैं, तो अपने बच्चों को छोड़ करके पैसे की कमी के अभाव में आप उन बच्चों को नहीं छोड़ सकते। बस आप ये चाहोगे कि उनकी पूर्ति हम कहाँ से करें, और उनके लिए अच्छी से अच्छी ऐसी चीजें जो उनको चाहिए होती हैं, वो भोजन हो या कपड़ा हो या फिर पढ़ाई हो, आप कहाँ से मैनेज करेंगे, ये सोचने पे हम लोग मजबूर हो जाते हैं। और रही बात मेरी सैलरी की, तो मुझे मेरी या मेरे डिपार्टमेंट जितने भी हमारे अधिकारी हैं या जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, किसी ने भी एक पैसा भी नहीं लिया है संस्था से। बस ये है कि जो चल रहा है वो बच्चों के लिए चल रहा है, और बच्चे सामाजिक कार्यकर्ताओं नहीं, आपकी भी फैमिली होती होगी, आपको भी अपना घर देखना होता होगा, आप अपना पूरा 24 घंटे इस संस्था को दे रहे हैं, तो कैसे मैनेज कर रहे हैं इसको? क्या आप जो जिस विभाग के अंडर ये संस्था है, आप लोग उसको लेटर लिखते हैं, वहां से कोई रिप्लाई आता है, क्या कहना होता है, वहां से पैसा क्यों नहीं आ पा रहा है इस संस्था के लिए? केवल एक बिल्डिंग बना देना, या मतलब एक कागजों में संस्था गठित कर देना, क्या इससे काम आप लोग कैसे कर पा रहे, थोड़ा बताइए इसके बारे में। सर, कागजी कार्रवाई तो पूर्ण रूप से लगातार हमारे संस्था सचिव और अध्यक्ष के द्वारा लगातार किए जाते हैं, क्योंकि इस केंद्र में काम करने वाली सारी महिलाएं हैं, कहीं न कहीं एकल महिलाएं हैं या अपनी समस्याओं से जूझती हुई महिलाएं हैं, और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत वो इसलिए जुड़ती हैं क्योंकि उनको भी ये काम करने में, अपनी पीड़ाओं को कम करने में एक माध्यम हो जाता है। लेकिन उनका भी अपना घर परिवार रहता है, मेरा क्या, किसी और का क्या, घर परिवार है, तो उसको चलाने के लिए सर फैमिली में आप मानते कि पैसे की जरूरत तो होती ही है कहीं ना कहीं, और मानसिक रूप से परेशानियां तो होती ही हैं, लेकिन उस मानसिक रूप से परेशान होने का असर हम कभी इन बच्चों में नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारी फैमिली है, इसको चलाने के लिए भी और घर को चलाने के लिए भी हमें खुद ही मेहनत करनी पड़ती है। जो कि देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, इसके अंतर्गत कार्य करने वालों जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, उनका गार्जियन कहीं ना कहीं ऊपर बैठे हमारे जितने लोग हैं उनको सोचना चाहिए, क्योंकि उज्ज्वला प्रोजेक्ट मैंने बोला, पहले ही बोला कि खोल देना एक बहुत बड़ी बात नहीं है, वो कैसे संचालित हो रही है, अगर हमारे किसी डॉक्यूमेंट में कमी है या किसी पार्ट में हमारी कमियों को बता देना भी बहुत बड़ी बात है। उत्तराखंड में इस तरह की जो संस्थाएं हैं, जो जिस तरह आप लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, ऐसे उत्तराखंड में कितनी संस्थाएं हैं और उनकी क्या हालत है, आप थोड़ा कुछ बताइए इसके बारे में। देखें, उत्तराखंड के अंतर्गत उज्ज्वला परियोजना के तहत संस्थाएं 5 संस्थाएं यहाँ पर काम कर रही थी, जिसमें 5 सेंटर हमारे चल रहे थे, और जिसमें से आर्थिक अनुदान न मिलने से, सहयोग न मिलने थे, तो हमारे 3 शेल्टर होम जो है बंद हो चुके हैं उज्ज्वला के, और जिसमें अभी उत्तराखंड के अंदर मात्र उज्ज्वला के 2 ही होम संचालित हैं, जिसमें पिथौरागढ़ और चंपावत के बनबसा में होम चल रहे हैं, जिसका संचालन रीट्स चंपावत में कर रही है और कार्ड पिथौरागढ़ में कर रही है। और जो संचालन को हम लोग देखें तो 300-400 से ऊपर अभी तक कार्ड ने जो है बच्चों को और बालिकाओं को और उनको महिलाओं को संरक्षण दे चुकी है, 4 साल 5 सालों में देखें। लेकिन अगर आर्थिक अनुदान की बात करें, आर्थिक अनुदान जरूरी मिलना चाहिए था, जिससे तहत हम लोग बच्चों को यहाँ पर संरक्षण और बेहतर तरीके से हम लोग दे सकें। कार्ड ऑर्गेनाइजेशन विगत 2016 से जनपद पिथौरागढ़ में मानव तस्करी से पीड़ित बच्चों एवं महिलाओं को संरक्षण देने के लिए काम कर रही है। जो महिला बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की ओर से संचालित था, लेकिन अभी 2-3 वर्षों से हमारे पास फंड की दिक्कत है। परियोजना के तहत जो परियोजना की लागत आती है, वो परियोजना की लागत हमें नहीं मिल पा रही, अनुदान नहीं मिल पा रहा भारत सरकार की तरफ से। लेकिन अभी भी हम लोग, क्योंकि हमारे पास अभी 11 बच्चे हैं, लड़कियां हैं, जिनका संरक्षण संस्था कर रही है, उन बच्चों के संरक्षण और संवर्धन के लिए
जो हमारे सहयोगी लोग हैं जनपद पिथौरागढ़ के, मैं उन सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं जो सामाजिक रूप से यहाँ पर हमारे साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। इन बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था, खाने के लिए राशन वगैरह ये उपलब्ध करवा रहे हैं, उनका मैं आभारी हूँ। और जिनके प्रयास से ही बच्चे यहाँ पर अपने संरक्षण लिए हुए हैं, स्कूल पढ़ रहे हैं। और हमारे मकान मालिक का भी आभारी हैं जो इतने समय से हम उनको रेंट नहीं दे पाए हैं और उसके बाद भी वो लोग रुके हुए हैं, तो उनका भी एक हमारे लिए सामाजिक रूप से भी उनका सहयोग हम लोग देखने। नहीं वो तो ठीक है, आप ये बताइए विभाग क्या कर रहा है? जिस विभाग ने, भारत सरकार ने इस संस्था का जो गठन किया था, जो जिसका ये आइडिया था, तो वो विभाग क्या कर रहा है? वो आपको क्यों इतना देरदारी हो रही है? या आप बताइए 3 साल हो चुके हैं इसका, तो ऐसा है ना, हमने लगातार संबंधित विभाग महिला कल्याण और समाज कल्याण बोर्ड को लगातार पत्र भेजा था कि हमारा इतने समय से फंड नहीं आया है, जिसके कारण हमारे जो 8-9 कार्यकर्ता यहाँ पर काम कर रहे हैं, सबके अपने परिवार हैं, उनको भी आर्थिक रूप से भी मजबूत करने की जरूरत है, उनको भी आर्थिक संसाधन की जरूरत होती है, परिवार चलाना है। तो उसके लिए भी हमने पत्र भेजा था कि हमारे जो फंड है, हमारे पास जो परियोजना के तहत जो अनुदान तय किया गया है, वो अनुदान हमें उपलब्ध कराया जाए। लेकिन अभी तक हमें 3-7 सालों से अभी जो अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके लिए हमने पत्राचार लगातार केंद्र सरकार को और उत्तराखंड महिला कल्याण विभाग को भी इसमें जानकारी हमने मांगी है कि आप हमें उपलब्ध कराइएगा। अभी तक कोई जानकारी हमें उपलब्ध नहीं हो पाई है। तो आप देख सकते हैं कि सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो बात करती है, या जो अन्य जो उनकी घोषणाएं होती हैं कागजों में, तो वो सब कुछ बन जाता है, लेकिन उसकी असल हकीकत आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक अच्छा काम कर रही है संस्था की, जो जिन बच्चों का उत्पीड़न होता है, जिनकी तस्करी होती है, अगर इस तरह की अगर संस्थाएं अगर ना हो तो आप इन बच्चों की आप हालत आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो उनको भीख मांगना पड़ेगा सड़कों में आकर, या क्या हालत हो सकती है। तो एक इंसानियत के नाते यहाँ पर पिथौरागढ़ में जो लोकल के लोग हैं वो इस संस्था की मदद कर रहे हैं, लेकिन जिस विभाग की और संस्था की जिम्मेदारी थी कि यहाँ पर एक सही तरीके से काम कर पाना, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है।